ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो वह है जॉर्ज लेमात्रे। अजीवात जीवोत्पत्ति है या स्वतः उत्पत्ति है? निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो यह माल्थस का जो है संबंधित नहीं है और बाकी सब जो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। जीवन के जैव रासायनिक रूप से उत्पन्न होने के संदर्भ में निम्न से किसने प्रथम प्रयोग किए थे? तो वह जो है मिलर या यूरे ने जो है प्रथम प्रयोग किए थे। तो यह ए पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन में अनुपात था। तो यह तीनों में अनुपात क्या था? 2:1:2। ए पार्ट वाला सही उत्तर होगा। विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण है। यह जो है समजातता के उदाहरण है। मछलियों के पंख या व्हेल के चप्पू दर्शाते हैं समरूपता को दर्शाते हैं। डार्विन की हिंचे उदाहरण है अनुकूली विकिरण का। निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? तो जलीय स्तनी जो है विकिरण का उदाहरण नहीं है। जंतु तथा पादप के मध्य की कड़ी होती है युगलीना। युगलीना जो है जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी है। निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ? यह लैमार्क ने जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जातियों की उत्पत्ति ओरिजिनल ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक जो है डार्विन ने लिखा था। डार्विन उत्पत्ति के सिद्धांत का बहुत बड़ा विद्वान था। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह जो है डार्विन ने इस सिद्धांत को बनाया था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का डार्विन ने प्रतिपादन नहीं किया? तो यह जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत जो है यह डार्विन ने नहीं बनाया है। उत्परिवर्तनवाद दिया था। उत्परिवर्तनवाद जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने यह सिद्धांत दिया था। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है अनुवांशिकी विभिन्नताओं में। जीवों में होने वाले परिवर्तनों में किसका योगदान नहीं होता है? तो समान वातावरणीय दशाओं का योगदान नहीं होता है। एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी का नाम पेरिपेटस है। योग्यतम की अतिजीविता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो योग्यता की अतिजीविता की परिकल्पना जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। क्रो-मैग्नन मानव तथा आधुनिक मानव के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। मानव का उद्भव किस युग में हुआ? क्रो-मैग्नन मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्रो-मैग्नन मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मुख्य रूप से लिख दिए हैं आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस और तथा क्रो-मैग्नन मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस फासिलिस है। और जो है मानव का उद्भव किस युग में हुआ? प्लिस्टीन युग में जो है मानव का विकास अर्थात उद्भव शुरू हुआ था, प्लिस्टीन युग में।